हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। कैसे आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और दोस्तों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं खाकी बैच में स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी दोस्तों ये बुक आप लोगों के लिए सामान्यतः महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी समय से आप लोगों की क्लास नहीं हो पा रही थी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक मैसेज भी दे दिया गया था कि क्लास किस कारण से आपकी दोस्तों क्लास नहीं आ पा रही थी। लेकिन दोस्तों आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आज हम दोस्तों इस खाकी बैच की हमारी 32 क्लास होने जा रही है, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विश्व का भूगोल। जहाँ से दोस्तों हमने 31 क्लास को स्टॉप किया था, वहीं से दोस्तों हम क्लास को पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली क्लास की यदि हम बात करें तो हमने अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ा, और आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लाए हैं उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से हमने दोस्तों क्लास को स्टॉप किया था। वहीं से दोस्तों आज हम क्लास को पुनः स्टार्ट करेंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो को लिंक को जरूर शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में कि क्लास जो है दोस्तों आपकी स्टार्ट हो चुकी है। समय वही रहेगा जो आपका हमेशा की तरह रहता था। रोज़ाना रात को 8 बजे आपकी ये क्लास होगी। और आपका असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए भी एक नोटिफिकेशन दे दिया गया कि एग्ज़ाम कब होगा। तो उस पर भी दोस्तों एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए कि एग्ज़ाम आपका कब से लेकर कब तक होना तय है। तो चलिएगा दोस्तों, बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले पॉइंट से। जैसा कि दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला पॉइंट दिया गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें यह बनता है, कभी कभी एग्जामिनर आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन करता है कि बताइए कि रेड इंडियन जाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं। तो वो है दोस्तों आपका उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन जनजाति के लोग जो हैं वो आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें पॉइंट अभी नहीं दिया गया, हो सकता है आपको आगे दिया जाए, लेकिन दोस्तों इस पॉइंट को जो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें दोस्तों आप लोगों के लिए दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कभी कभी आपसे दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि बताइए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आपको आंसर बताना है उत्तरी अमेरिका। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। आप सभी को पता होगा, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि अमेरिका की खोज किसने की थी। 1492 में कोलंबस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कोलंबस ने। तो याद रखिएगा, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत विश्व के भूभाग का दोस्तों 16.2% भाग शामिल है, और इसके अंतर्गत दोस्तों 29 देश इसमें सम्मिलित हैं। उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के अंतर्गत दोस्तों उसके भूभाग की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपका 16.2% शामिल है, जिसमें से 29 देश इसी 16.2% भाग में 29 देश आपके अंतर्गत इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए, अगला पॉइंट दिया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यदि आप लोग क्लास में वॉच कर रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर कंप्लीट वॉच करें, तभी आपको दोस्तों बातें समझ में आएंगी, वरना दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएंगी। और क्लास को स्किप बिल्कुल भी ना करें, कंटिन्यू वॉच करते जाइएगा, आपको सारी बातें दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। पहला पॉइंट दोस्तों दिया गया है, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आपके असिस्टेंट ऑपरेटर यूपी पुलिस के लिए तो स्पेशल है। तो याद रखिएगा, पनामा नहर। पनामा नहर जो है दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर देता है कि बताइए कि पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है, तो आपका आंसर देना होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। उत्तर अमेरिका या हम बोल सकते हैं उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत कौन सा है? दोस्तों आप सभी को पता है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है जो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका के अलास्का में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट मैकिनले। नाम याद रखिएगा। चलिए, जैसा कि दोस्तों वही पॉइंट आ गया कि उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियां, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था, और यह इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र आप लोगों से वीडियो स्टार्ट करते ही पहला पॉइंट आप लोगों को बताया था। जैसे कि इसमें रेड इंडियन का जिक्र किया गया है, रेड इंडियन एवं नीग्रो। रेड इंडियन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन एग्जामिनर करता आया है कि बताइए रेड इंडियन जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है उत्तरी अमेरिका। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन का प्रमुख केंद्र। मत्स्य यानी कि दोस्तों मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? वो है ग्रांड बैंक।
ग्रांड बैंक जो है वो मत्स्य उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाला चक्रवात। दोस्तों जो मैक्सिको की खाड़ी है, जैसे कि दोस्तों अभी आपका विशाखापट्टनम साइड आपने देखा होगा कि एक साइक्लोन आया, चक्रवात है जिसको नाम मिशुंग था। तो वैसे ही दोस्तों आपका मैक्सिको की खाड़ी में चलने वाला जो चक्रवात है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो आपका आता है हरिकेन भी बोलते हैं, और दोस्तों टॉर्नेडो। ये दोस्तों आपके चक्रवाती तूफान हैं। अगला पॉइंट है, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों प्रेयरी। जो प्रेयरी होते हैं ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान है। जैसे कि आपका प्रेयरी हुआ, डाउन्स हुआ, पम्पास हुआ, ये सभी क्या है, ये घास के मैदान के नाम है। दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर चुका है ये पॉइंट 2 बार। एक तो आपका सिंपल सा पूछता है कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो एक बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि बताइए प्रेयरी घास के मैदान किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो वो आपके आते हैं उत्तरी अमेरिका में। यानी कि प्रेयरी शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, तो वो है आपके उत्तरी अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादक देश। तो दोस्तों कागज उत्पादन में कभी कभी आपको दोस्तों चाइना भी दिया जाता है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादक देश, तो वो है आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में। कनाडा के मॉन्ट्रियल में सर्वाधिक कागज उत्पादन होता है। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश, तो वो है आपका अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक दोस्तों मक्का उत्पादक वाला देश है। सर्वाधिक चांदी के माध्यम से तो आपको पता ही होगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जो चांदी उत्पादन करता है वो करता है मैक्सिको। मैक्सिको जो है दोस्तों सर्वाधिक चांदी उत्पादक करता देश है विश्व में। नेक्स्ट आता है कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। सभी को पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका कनाडा में स्थित है, जो कि कनाडा में विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। यूएसए में खारे पानी की झील। दोस्तों अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, तो ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो आपकी यूएसए की सबसे खारे पानी की झील है। विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश। जो सोयाबीन दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन करता है, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला पॉइंट आता है विश्व की सबसे बड़ी ताजी झील। ताजे पानी की झील बोल सकते हैं, ताजे जल की झील, तो वो है आपकी सुपीरियर झील। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जनमार्ग कौन सा है, तो वो आपका सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी है जो कि आपका सर्वाधिक आंतरिक जनमार्ग है और है आपके अमेरिका में स्थित है। देश के अंदर देश, तो वो कौन सा है, वो है आपका क्यूबेक। क्यूबेक एक छोटे से देश का नाम है जो कि आपके कनाडा में स्थित है, तो उसी कारण उसको हम दोस्तों देश के अंदर देश। ब्लू हिल, ब्लैक हिल और दोस्तों ग्रीन हिल। आप सभी दोस्त जानते हैं कि हिल मीन्स क्या होती है, पहाड़ी होती है, पर्वत होते हैं, तो वही है नीली पहाड़ी, काला पर्वत और हरा पर्वत, ये सभी उनके नाम हैं। ये सारे दोस्तों आपके अमेरिका में स्थित हैं। विश्व का प्रथम उद्यान, तो वो है आपका येलोस्टोन पार्क, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि संसार का सबसे पहला उद्यान था। नेक्स्ट, फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, जहाँ पे सर्वाधिक दोस्तों फिल्म शूटिंग की जाती हैं, तो फिल्म उद्योग के लिए अमेरिका के लॉस एंजल्स में है, जहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों फिल्म उद्योग के लिए फेमस है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन वो आपका शिकागो में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जो जंक्शन है वो आपका शिकागो में है। सदाबहार बसंत ऋतु का शहर, जहाँ पर सदाबहार बसंत ऋतु हमेशा रहती है, तो वो है आपका सैन डियागो। सैन डियागो में सदाबहार बसंत ऋतु का शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक कि अभी तक मैंने आपको जो भी क्लास में बताया वो आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार पूछ सकते हैं। चलिए अगला आता है लोहे की प्रसिद्ध खान। दोस्तों लोहे के बारे में यदि कहीं बात की जाए तो लोहे की जो सबसे प्रसिद्ध खान है वो आपके अमेरिका में स्थित है। उसका नाम है दोस्तों मेसाबी की खान। मेसाबी खान जो है दोस्तों आपके अमेरिका में स्थित है, जो कि लोहे उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान, तो दोस्तों जो संसार की सबसे बड़ी सोने की खान है वो है आपके ओटेरियो में, जो कि आपके कनाडा में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जहां पर दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी में दोस्तों आपकी जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक दोस्तों लोग वहां पर निवास करते हैं। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो है आपका कनाडा। कनाडा जो है दोस्तों वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश आ जाता है आपका सेंट पियरे, जो कि सबसे छोटा देश है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपकी बात हो रही है उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है मिसौरी, जिसकी लंबाई दोस्तों आपकी 3767 किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका की सबसे निम्नतम स्थान कौन सा है, तो वो है आपका मृत घाटी, या मृत जार्डन भी हम बोलते हैं। तो मृत घाटी जो है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे निम्नतम स्थान है। कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित जो जलप्रपात बना है उसका नाम क्या है, तो वो है आपका नियाग्रा। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा और अमेरिका की सीमा को साझा करता है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए नियाग्रा किन दो देशों का जलप्रपात की सीमा साझा करता है, तो वो आपका कनाडा और अमेरिका। नेक्स्ट आता है दोस्तों ग्रेट लेक्स की मशहूर झील कौन सी है, तो ग्रेट लेक्स में आपकी मशहूर झील बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे आपकी सुपीरियर झील हुई, ह्यूरॉन हुई, मिशिगन हुई, ईरी हुई और ओटेरियो। ये सारी झीलें आपकी दोस्तों ग्रेट लेक्स में आती हैं, जो कि सबसे मशहूर झील है आपके उत्तरी अमेरिका की। केला उत्पादन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जमैका जहाँ के रहने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध धावक उसेन बोल्ट जमैका। तो केला उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर कौन सा है, जमैका। नेक्स्ट आता है दोस्तों सिलिकॉन वैली में मशहूर नगर कौन सा है, तो सिलिकॉन वैली के लिए मशहूर नगर आ जाता है आपका सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका का सुप्रसिद्ध शहर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश वो आता है आपका कनाडा। ये सारे दोस्तों आपके उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत हैं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी तो वो आती है आपकी हडसन खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान तो वो है दोस्तों बूटे की खान। क्लियर। चलिए यहाँ तक हमने दोस्तों आप लोगों को उत्तरी अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका की ओर। दक्षिण अमेरिका की यदि हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो था वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप था। तो चौथा महाद्वीप आता है वो आता है आपका दक्षिण अमेरिका, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। और इसका आकार जो है वो आपका है ट्रायंगल की तरह, त्रिभुज के आकार की तरह है। तो इस कारण दोस्तों इस महाद्वीप को हम त्रिभुजाकार द्वीप भी कहते हैं। दोस्तों हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दे कि बताइए विश्व का सबसे बड़ा चौथा त्रिभुजाकार द्वीप कौन सा है, त्रिभुजाकार महाद्वीप कौन सा है, तो आपको आंसर देना होगा दक्षिण अमेरिका। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली आपको थोड़ा सा एग्जामिनर जो है ना घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, या विश्व का सबसे बड़ा चौथा महाद्वीप त्रिभुजाकार की जैसा कौन सा है, तो वो आ जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका हॉर्न अंतरीप। हॉर्न अंतरीप जो है दोस्तों वो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम भाग है। मैगलन जल संधि जो है वो आपके टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होगा कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है ये आपके अटलांटिक और प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। पनामा नहर जो है ये आपके अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। दोस्तों कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि बताइए पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो आपका आंसर होगा अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। अगला आता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहने वाले हैं। पहला पॉइंट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यह आपके किस गोलार्ध में स्थित है, तो सीधी सी बात है जब यहाँ पर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो आपकी सीधी सी बात है कि दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित होगी। तो ये तो बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देश कितने निवास करते हैं, या कुल देश कितने हैं, तो इसमें आपके कुल 15 देश हैं। कितने देश हैं, कुल 15 देश हैं। याद रखिएगा कि किस महाद्वीप पर कितने देश हैं। विषुवत रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका देश, जिसमें आपके इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील जैसे देश में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित। तो सभी लोगों को पता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, टिटकाका झील। टिटकाका झील जो है ये विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी सभी को पता है अमेजन नदी है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात सभी को पता है एंजल या वेनेजुएला जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका का विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, इसको याद रखिएगा एंडीज पर्वत, आप सभी ने पढ़ा होगा। और इसका जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम है ऑजिस डी सलाडो, जो कि आपके एंडीज पर्वत पर अवस्थित है। क्लियर। यहाँ तक की बातें आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट दिया है
इस महाद्वीप में, किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे घन जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है सर्वाधिक इक्वाडोर। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो वो आपकी अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है वो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिणी अमेरिका में वर्षावन वाले जो पौधे हैं या क्षेत्र हैं उनको हम दोस्तों सेलवास कहते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार तो मैंने आपको प्रेयरी बताया था, डाउन्स बताया था, पंपास बताया था, ये सारे क्या है? ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपके दक्षिणी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको हम पंपास कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास का मैदान मैंने अभी आपको बताया उसको हम प्रेयरी कहते हैं। तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है आपको कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका के घास को हम पंपास कहते हैं, क्योंकि इनमें आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। अमेजन बेसिन के वनों में पाई जाने वाली विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? तो वो है वालसा, जो कि सबसे बिल्कुल हल्की लकड़ी होती है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगला पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कौन सा है? तो वो है आपका कोंडोर, जो कि आपके सर्वाधिक दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। पक्षियों का महाद्वीप, यहाँ बनी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ पर सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं तो वो है आपका दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, एग्जामिनर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो वो है आपका दक्षिणी अमेरिका। अर्जेंटीना का दिल, तो वो है आपका पंपास। नेक्स्ट, पंपास मैदान में पाए जाने वाले पोषक तत्व से भरपूर घास का नाम क्या है? तो वो है अल्फा अल्फा। क्या नाम है दोस्तों? अल्फा अल्फा जो घास है वो आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो शीतोष्ण घास के मैदान है पंपास, वहाँ की एक प्रसिद्ध घास का नाम है जो कि सर्वाधिक पोषक तत्वों से भरपूर है, तो उसका नाम है अल्फा अल्फा। ब्राजील का कहवा बागान विख्यात है, तो वो किसके लिए? फजेंडा के लिए। विश्व का कहवा पात्र, तो वो आपका ब्राजील में स्थित है। विश्व की कहवा मंडी, ये इंपॉर्टेंट है, कहवा वाले पॉइंट याद रख लीजिएगा। कहवा बागान भी याद रखना है, कहवा पात्र, कहवा मंडी और कहवा बंदरगाह। कहवा बागान फजेंडा, कहवा पात्र ब्राजील हो जाएगा, कहवा मंडी आपकी साओ पाउसो हो जाएगा और कहवा बंदरगाह सैंटोस हो जाएगा। याद रखिएगा, इनका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे तो मैंने इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रखा है, और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए, आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी वीडियो की आपको पीडीएफ वहीं पर मिलती है। और आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी दोस्तों लिंक मिल जाएगा, जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस और पीडीएफ उसमें मिल सकें। चलिए अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो जैसे कि मैंने सभी को बताया एंडीज पर्वतमाला है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी, तो वो है अकांकागुआ। अकांकागुआ जो है दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान के वन को हम क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं, जो कि सबसे सर्वाधिक पूर्वी ढालू वन होते हैं उनको हम मोंटाना कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मैंने आपको बताया था लानोस वेनेजुएला में है। दक्षिणी अमेरिका का सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश, तो वो है चिली देश है, जो कि सर्वाधिक दोस्तों तांबा उत्पादन करता है। विश्व की तांबा राजधानी, तो वो है आपकी चुकी का माता, जो कि चिली देश में आपकी स्थित है। विश्व में सर्वाधिक मवेशियों वाला देश, तो वो है आपका ब्राज़ील। थोरियम एक धातु है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील, जो कि पहला भारत है। भारत जो है आपको यहाँ से पता चल गया कि थोरियम उत्पादन में पहला बड़ा उत्पादक देश भारत है और दूसरा आपका ब्राज़ील है। याद रखिएगा, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित होगा। अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपका चैको एक आपका प्रमुख क्षेत्र है जो कि कपास उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस महाद्वीप का सर्वाधिक केला निर्यातक देश, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक केला निर्यातक होता है, तो वो है आपका इक्वाडोर। नेक्स्ट आता है दक्षिण अमेरिका, पशुपालकों को क्या कहा जाता है? गुआंको कहा जाता है। जो पशुपालक होते हैं, पशु पालने वाले होते हैं, उनको हम दोस्तों गुआंको कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे शुष्कतम स्थल कौन सा है? तो वो है अरिका, एक शहर है जो कि आपकी चिली में स्थित है। नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये भी आपका चिली देश है। नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार जो है ये आपके अटाकामा मरुस्थल चिली में ही स्थित है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रेट से संबंधित जो भी आपको उत्पादक या भंडारण के बारे में पूछा जाए तो वो आपका देश चिली ही होगा। ब्राज़ील का मुख्य लौह अयस्क खान
ब्राज़ील का मुख्य लौह अयस्क खान यानी कि लोहे की खान, तो वो है आपका इटाबिरा, जो कि ब्राज़ील की मुख्य लोहे की खान है। गेहूं के चंद्राकार पेटी से मशहूर है, तो वो है आपका अर्जेंटीना। यह गेहूं के आपके चंद्राकार पेटी के लिए मशहूर है या फेमस है। क्लियर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। लगभग आपको दोस्तों इस वीडियो का 50% तो आपको याद इस वीडियो में ही हो गया होगा, क्योंकि दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने घर पर भी दोस्तों कुछ पढ़ाई कर ही रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको जो बिल्कुल एक पॉइंट को दोस्तों दो बार रिपीट किया है, और आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, और काफ़ी पॉइंट्स दोस्तों आपको याद भी हो गए होंगे। यदि आप अपने इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई भी चार्जेस नहीं है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दोस्तों, इसकी चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है लगभग आपकी 20 मिनट की क्लास रही है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की चर्चा हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे भी निकलना है थोड़ा बाहर, इसलिए दोस्तों तो मैं आपकी क्लास जो है ये लगभग मैं 1 घंटे की करना चाहता था, लेकिन आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी 40 से 50 और 50 से 1 घंटे तक की आपकी क्लास होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये कोर्स जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्लास आपकी रोज़ाना होगी इसकी, और रीजनिंग के लिए दोस्तों मैं भी प्लान बना रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए रीजनिंग भी स्टार्ट कर देंगे जल्द से जल्द। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है हम हित कर रखेंगे, और आप लोगों की जो क्लास कैसी लगी तो ज़रूर हमें बता दीजिएगा। और जो भी आपको दोस्तों प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड, तो आप अपने जो भी कमेंट्स आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर या किसी भी बुक के सॉल्यूशन को लेकर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को जल्द से जल्द हल किया जाए। तो आपकी क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा जरूर सपोर्ट करिएगा। क्लास काफ़ी समय से नहीं हो पाई थी, लगभग आपके दोस्तों 20 से 25 दिन होने आ रहे हैं आप लोगों की क्लास नहीं आई, तो मुझे काफ़ी खेद है। लेकिन थोड़ा सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।